Hi guys, this is Ankush. Welcome to my channel. Today we will learn how to edit this Instagram profile animation. This tutorial would be on Hindi, so if you are not a native Hindi speaker, I would like to request you please turn on the caption so you can understand. Thank you guys. तो दोस्तों पहले आपको पता ही होगा कि आपको ये जो इंस्टाग्राम फाइल है इसको डाउनलोड करना है। ये फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, इसका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिर्फ आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद इसके अंदर आपको 2 फोल्डर और आपका आफ्टर इफेक्ट्स का ये कंपोजिशन मिलेगा, ये फाइल मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 फाइल्स है, एक है HTML, दूसरा है PNG। मैं PNG खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले आप ये गाइडेड ट्यूटोरियल एक बार देख ले। उसके बाद जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं, और आपके पास टाइम है तो आप प्रीपेज को एक बार पढ़ लीजिए, जहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका मार्केट प्राइस है $18 to $20, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपको पता ही होगा कि ये फाइल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफी समय लगता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फाइल आपके लिए फायदेमंद है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये मेरा डोनेशन लिंक है, अगर कुछ भी अमाउंट आप मुझे डोनेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये तो आगे भी जाके मैं आपको ये फ्री प्रोजेक्ट फाइल्स आप लोगों को दे सकूं और ये ऐसा ट्यूटोरियल भी बना सकूं। ये मेरा डोनेशन लिंक है पेपल का, आप ये डोनेशन लिंक से भी पे कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से है तो आप मुझे पेटीएम के द्वारा भी कोई भी अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे इसको एडिट करना है। तो ये फाइल मैं ऑलरेडी यहाँ पर खोल लिया हूँ। तो ये देखिए हमारा फाइल। तो पहले आप बाएं तरफ देख सकते हैं यहाँ पर काफी फोल्डर्स है। फोल्डर्स के साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी कलर्स दिया हुआ है, लाइक येलो, सियान, पिंक एंड रेड, राइट। ये 2 पिक्चर मैंने बाद में ऐड किया आपको दिखाने के लिए। तो ये रहा हमारा मेन कंपोजिशन। ये मेन कंपोजिशन है। ये जो येलो फोल्डर्स है, सॉलिड एंड एक्स्ट्रा कॉम्स, इसको आपको एडिट नहीं करना है। बाकी ये जो आपका सियन कलर का जो फोल्डर है ये आपको एडिट करना है, और ये 3 कलर के क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जैसे कि ये मेन कंपोजिशन है, इसके अंदर आपको दिखेगा टोटल 6 लेयर्स। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में नए हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा समय लगे। आप चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो लेयर्स है, लेयर्स लॉक किया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कोई भी अगर क्वेरी हो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो देखिए पहले है ये लाइक्स काउंट, ये हमारा मेन कंपोजिशन। तो मेन कंपोजिशन में टोटल 6 लेयर है, 1 2 3 4 5 6। 2 पिक्चर है, ये बैकग्राउंड पिक्चर्स है, ये चैनल नेम है, अपर टेक्स्ट, ये प्री कंपोजिशन है, ये भी प्री कंपोजिशन है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में नए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा ये प्री कंपोजिशन क्या होता है। ये प्री कंपोजिशन तो जिप फाइल के जैसा होता है। जैसे कि आप एक फोल्डर में 2-4 फाइल वगैरह फोल्डर डाल के एक साथ जिप कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह होता है। इसके अंदर भी काफी सारा फाइल्स है। तो जैसे कि पहले है चैनल नेम। चैनल नेम कहां पर आपका काम आएगा, यहाँ पर। ये देखिए ये रहा मेरा चैनल नेम। आपको ये एडिट जब करना है आपको सिर्फ इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने फ्रंट यूज किया है बेबस न्यूई। ये फ्री फ्रंट है। अगर आपको ये फ्रंट यूज करना है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको दूसरा कोई फ्रंट यूज करना है आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। ओके, से डबल क्लिक करना है। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको लिखना है, आपका चैनल का नेम है या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। देन है अपर टेक्स्ट। ये अपर टेक्स्ट है, ये ऊपर का, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन। यहाँ पर भी मैंने यूज किया है ऑप्टिमा फॉन्ट, इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको दूसरा कोई फॉन्ट यूज करना है तो आप वो फॉन्ट यूज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज योर ओन कलर। देन मैं ये नीचे का जो 2 लेयर है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं, ये मैंने मार्किंग कर रखा है। ये रहा आपका बैकग्राउंड लेयर। तो ये बैकग्राउंड लेयर को अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले आया हूँ 2 पिक्चर आपको दिखाने के लिए, रहा मेरा एक बैकग्राउंड लेयर या बैकग्राउंड पिक्चर। मुझे ये पिक्चर सेट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको सेट करना है। तो क्या करना है, आप ये पिक्चर को यहाँ पर लाएंगे,
ये पहले का जो बैकग्राउंड लेयर है उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से यू जो की है उसको प्रेस करना है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी की फ्रेम है, की फ्रेम्स आपको दिखेगा। तो आपको ये स्केल नहीं, सिर्फ कैपेसिटी का जो की फ्रेमिंग है, ये कैपेसिटी पे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी या कमेंट सी करके कॉपी करना है। स्लाइडर को बिल्कुल की फ्रेम के ऊपर लाना है। आपने जो पिक्चर अभी या आपको जो पिक्चर सेट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। स्लाइडर वहीं पे रखते हुए जस्ट कंट्रोल वी या कमेंट वी, पेस्ट हो गया। आपका लेयर सिलेक्ट करते हुए यू प्रेस करेंगे तो देखिए बिल्कुल वही जैसा आपका की फ्रेमिंग आपका पेस्ट हो गया है। अभी ये जो स्केल है तो देख सकते हैं, ये जो बेस लेयर का स्केल है 64 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है तकरीबन 77। बिल्कुल उसी तरीके से स्लाइडर को की फ्रेम के ऊपर लाइए। आपका लेयर सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड पे एस दबाइए, स्केल आ जाएगा। स्केल पे ये जो आपका टाइमर बटन है, जैसे कि टाइमर आपको दिख रहा है, इसको की फ्रेम बोलते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल इस की फ्रेम के ऊपर आपका स्लाइडर लाइए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, की फ्रेम असिस्टेंट इज एंड दैट्स ऑल। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपका बैकग्राउंड पिक्चर है, ये ब्लू, और ये आपको अच्छा दिखेगा। ये जो ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये हो गया आपका दो बैकग्राउंड लेयर्स। अभी ये रहा आपका मेन कंपोजिशन। ये जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाता हूँ तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये रहा, ये मेन कंपोजिशन में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ये रहा आपका डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइल पिक्चर, ये आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल नेम, ये पोस्ट का जो काउंट है ये काउंट, या आपका जो बायो या डिटेल्स है ये डिटेल्स, गैलरी का पिक्चर, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी है आपका मेन कंपोजिशन के अंदर। मेन कंपोजिशन को अगर खोलते हैं, ये जैसे खुला हुआ है यहाँ पर, मेन कंपोजिशन के अंदर फिर से आपको 1 2 3 प्रीकॉम मिलेगा और 2 आपको टेक्स्ट लेयर मिलेगा। ये है बायो टेक्स्ट लेयर, मैं इसमें बाद में आता हूं। पहले हम देख लेते हैं ये फास्ट डीपी वाला प्रीकॉम। ओके, ये फास्ट डीपी यहाँ पर खुला हुआ है। ये प्रोफाइल पिक्चर या डिस्प्ले पिक्चर कुछ भी बोल सकते हैं। इस पे आपको मान लीजिए दूसरा कोई पिक्चर लगाना है, तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये पिक्चर आपको स्केल और पोजिशनिंग एडजस्ट करना होगा, तो कीबोर्ड पे आप एस दबाइए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, की दबाइए, स्केल और पोजीशनिंग आपको एक साथ दिखेगा। नीचे का जो पिक्चर है उसके अनुसार आप ये पिक्चर को सेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए, लिंक को बंद कर दीजिए, थोड़ा इसको व्हाइट कर दीजिए, दैट्स ऑल। इसको बंद कर दीजिए, पहले वाला जो पिक्चर है उसको डीएक्टिवेट कर दिए। मेन कंपोजिशन में आइए, देखिए आपका डिस्प्ले पिक्चर या प्रोफाइल पिक्चर जो भी बोलेंगे आप, चेंज हो गया है, राइट। इसको अगर थोड़ा नीचे करना है, सिंपल पोजीशनिंग में थोड़ा नीचे कर दीजिए, देखिए थोड़ा नीचे हो गया, राइट। आप जो भी पिक्चर आप लगाएंगे उसके अनुसार आप मैनुअली इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले का जो पिक्चर है मैं इसको सेट कर देता हूँ। ओके, ये रहा मेन काउंट। देन होता है ये पोस्ट। पोस्ट में क्या कर सकते हैं, ये जो काउंटिंग है ये काउंटिंग आप चेंज कर सकते हैं। पोस्ट अगर खोलते हैं, पोस्ट यहाँ पर खुला हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपका काउंटिंग चेंज हो रहा है। ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मिडिल लेयर के साथ ये काउंटिंग आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। तो आपको अगर ये काउंटिंग चेंज चाहिए, पहले मैं बताना देना चाहूंगा, बिल्कुल बटन का जो लेयर है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, देन मिडिल वन would be for this following and the top one would be for this middle followers. Okay, तो अभी अगर आपको ये जो मिडिल लेयर है ये लेयर को आपको चेंज करना है, राइट। ये जो काउंटिंग है 1502, तो क्या करना है आपको, ये जो मिडिल वाला लेयर है, जो ये लास्ट यहाँ पर जो लास्ट फॉलोइंग है, इसको इस लेयर को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे यू प्रेस कीजिए, स्लाइडर कंट्रोल आपको दिख रहा है, जो की फ्रेम दिख रहा है आपको, आप ये जो आपका स्लाइडर है, इस स्लाइडर को इस की फ्रेम के ऊपर लाइए, देखिए आपको 1500 दिख रहा है, राइट। यहीं पे रखते हुए स्लाइडर को की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, 1500 की जगह 2500, मान लीजिए आपको 2500 से स्टार्ट चाहिए, लिख दीजिए
स्लाइडर को यहाँ पर लाइए, देखिए यहाँ पर 2345 दिखा रहा है, 2345 दिखा रहा है। आपको यहाँ पर चाहिए मान लीजिए 9999, क्लिक कीजिए 9999। तो अभी आप देख सकते हैं जहां पर 1500 से स्टार्ट हो रहा था अभी 2500 से 9999 पे जा रहा है, राइट। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। ओके, ये हो गया आपका पोस्ट। देन मेन कंपोजिशन में क्या है, प्रोफाइल नेम। ये रहा आपका प्रोफाइल नेम। ये प्रोफाइल नेम अगर आपको एडिट करना है, सिंपली प्रोफाइल नेम के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। यह रहा फॉन्ट हेल्वेटिका। ये फॉन्ट यूज करना है तो कर सकते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। सिर्फ डबल क्लिक करके आपको यहाँ पर आपका जो नाम है ये नाम लिखना है, प्रोफाइल नेम। ध्यान दीजिएगा ये फॉलोइंग के ऊपर ना जाए। अगर ये फॉलोइंग के ऊपर आ रहा है तो, अगर नाम कुछ लेंदी है, ये फॉलोइंग के ऊपर आ रहा है तो जस्ट इसको छोटा कर दीजिए। ओके, देन बायो। सेम बायो पे डबल क्लिक कीजिए, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। ओके, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बायो के ऊपर एक शेप लेयर है तो यहां पर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। ये आपको जो भी लिखना है इसके अंदर ही लिखना है, ये 2 लाइन के अंदर ही आपको लिखना है। ओके, अगर आपको कुछ ज्यादा लिखना है, 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा लिखना है, जस्ट सिंपली सिलेक्ट कीजिए, छोटा कर दीजिए, या आप ये जो फॉन्ट है फॉन्ट को चेंज कर दीजिए, कोई छोटा सा फॉन्ट यूज कीजिए। ओके, लास्ट ऑप्शन है गैलरी। गैलरी को अगर खोल लेते हैं तो गैलरी पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये गैलरी पे पहले एक चीज देख सकते हैं, ये है प्लेस होल्डर, जिसका मैंने नाम दिया है मीडिया होल्डर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये जो आप यहां पर गैलरी का एनिमेशन देखिए, ये जो गैलरी आपका मूव हो रहा है, देख रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं, ऐसा करते तो समझ सकते हैं कि गैलरी ऐसे मूव हो रहा है, राइट। तो ये गैलरी जब मूव होता है, एक एक करके अगर सभी पिक्चर को मूव करना है, एक एक पिक्चर का अगर की फ्रेमिंग करना है तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो डिस्टॉर्ट अगर हो जाता है तो देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा और वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक एक हर एक पिक्चर के लिए हर एक की फ्रेम ऐड करना, राइट। तो इसीलिए एक प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर को मूव करते हैं तो सभी पिक्चर एक साथ मूव होगा। ये चेंज हो गया। ओके ओके, दैट्स ऑल। तो मान लीजिए आपको जैसे कि पहले था, ये फिगर आपको याद रखना है, ये जो पोजीशन है ना, ये जो भी आप यहाँ पर चेंज करेंगे उसके बाद ये मीडिया होल्डर स्ट्रक्चर का जो पोजीशनिंग है 2000 बाई 876.2, यही पे आपको लाके छोड़ना है इसको। ओके, मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं, आप स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, वरना अगर यहाँ पर नहीं रखते, ऐसे कहीं छोड़ देते हैं तो पहले का जो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है पर ये आपका गैलरी नीचे चला गया है। तो इसको सही जगह पे रखने के लिए आपको रखना है यहाँ पर 876.2। तो मान लीजिए आपको ये पिक्चर चेंज करना है, राइट। ये पिक्चर तो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये पिक्चर के लिए क्या करना है आपको, पहले तो ये पिक्चर को अगर क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कौन सा पिक्चर है, ये सिलेक्ट हो गया, राइट। थोड़ा नीचे कर लीजिए, इस पिक्चर की जगह दूसरे पिक्चर लाइए, ये हो गया। कीबोर्ड से S और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके P, पोजीशनिंग स्केल आप देख सकते हैं, छोटा कर लीजिए, ज्यादा छोटा हो गया, मैं की से माउस से कर लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। ओके ओके ओके, जस्ट आपको दिखाने के लिए, मैं इतना परफेक्शन के साथ नहीं कर रहा अभी फिलहाल। ओके, अच्छा लग रहा है ना देखने में, दैट्स ऑल। ये हो गया, पहले वाला ये पिक्चर था ना, बंद कर देते, डीएक्टिवेट कर देते, हो गया। अभी अगर हम मूव करेंगे तो पिक्चर तो वहीं पे रह गया, ये पिक्चर बंद नहीं हुआ, क्यों? आई थिंक ये पिक्चर था, राइट। तो पिक्चर वहीं पे रह गया, क्यों? क्योंकि ये पिक्चर जो है, ये जो प्लेस होल्डर है, इसके साथ लिंक अप नहीं है। तो कैसे लिंक अप करना है, कंट्रोल Z करते हैं, ओके, आ गया।
पिक्चर बंद कर दिए, पहले का इसके नीचे का जो पिक्चर था उसको बंद कर दिए, डीएक्टिवेट कर दिए। अब एक चीज देखिए, हर एक पिक्चर के साइड पे ये जो पेरेंट लेयर है, ये पेरेंट लेयर पे देखिए एक कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, ऑप्शन 1 या नंबर 1 मीडिया होल्डर। आप अगर क्लिक करेंगे देख सकते हैं मीडिया होल्डर स्ट्रक्चर, हर पिक्चर के साइड पे ये पेरेंट लेयर पे वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो बिल्कुल उसी आपको भी वैसा ही करना है, पेरेंट लेयर पे क्लिक करके मीडिया होल्डर स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अभी अगर मूव करेंगे तो हो रहा है, देखिए। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक पिक्चर आपको बिल्कुल उसी तरह से चेंज करना है। जो भी पिक्चर चेंज करना चाहेंगे, अगर आप कुछ पिक्चर चेंज करना चाहेंगे तो आप एक दो करके पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, पर ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं इसीलिए ये मीडिया होल्डर ये ऐसा स्ट्रक्चर रखा हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल लगता है, क्योंकि ओरिजिनल इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा ही है। मैं दूसरा भी कोई स्टाइल कर सकता था पर मैंने नहीं किया क्योंकि ये काफी ओरिजिनल लगता है, इसीलिए। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले वाला जो है एक्टिवेट कर देता हूँ। और जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आप करेंगे यहाँ पर मॉडिफिकेशन जो भी करने के बाद, आप याद रखिए ये पोजीशनिंग 2000 by 876.2 पे आपको लाके छोड़ना है। ओके, तो हो गया गैलरी। तो ये इंस्टाग्राम मेन कॉम्प के अंदर सभी हमने कवर कर लिए। अभी मेन कॉम्प में क्या है, इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड। ये कौन सा है, ये वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे, मोबाइल पे अगर इंस्टाग्राम खोलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाता है ना। ओके, चलिए अभी फिलहाल दिखाने के लिए ये ठीक है। ओके, तो यहां पर देखिए ये जो स्लाइड है, ये सभी स्लाइड इस कंपोजिशन के अंदर है, इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड। यहां पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले पिक्चर बिल्कुल उसी तरीके से, नेम बिल्कुल उसी तरीके से, पर याद रखिएगा आप अगर मेन कंपोजिशन पे और जो पहले का आपका था, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप जो भी फॉन्ट यूज करेंगे बिल्कुल वही फॉन्ट आपको यहां पर भी यूज करना है, वरना ये मैच नहीं होगा आपका एनिमेशन। ओके, डिस्प्ले पिक्चर बिल्कुल सेम ही रखना है आपको। ये पिक्चर जो है ये आप गैलरी से भी चूज कर सकते हैं, गैलरी से चूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए दूसरा पिक्चर यूज किया है यहाँ पर। ये लाइक्स का काउंट आप बिल्कुल उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर एक बार चले जाते हैं दिखने के लिए, इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड। चलिए दो जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने जो आपको दिखाया ये दो बैकग्राउंड पिक्चर, इसके अलावा बाकी जो भी प्री कंपोजिशन है सभी ट्रांसपेरेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ऑन कर दूं तो कोई बैकग्राउंड लेयर नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। तो चलिए ये दो जो प्रीकॉम्प है, यहाँ पर टोटल तो 5 प्रीकॉम्प आपको दिख रहा है, राइट। तो पांचों ही प्रीकॉम्प, ये 5 जो प्रीकॉम्प है आपको चेंज करना है एक एक करके। सेकेंड वाला प्रीकॉम्प यहाँ पर खुला हुआ है तो ये आपको दिखा देते हैं। लाइक्स काउंट बिल्कुल उसी तरीके से सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे यू प्रेस करना है। स्लाइडर ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर की फ्रेम के ऊपर ये आपका स्लाइडर लाइए, सिलेक्ट कीजिए। 35 से स्टार्ट होता है, जो भी आप रखना चाहते 71 से स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पर आपको खत्म करना है खत्म कीजिए, जो भी आपको सिलेक्ट करना है जस्ट स्लाइडर को लाइए, की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको नंबर पुट करना है यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, देन होता है टाइटल। ये टाइटल है, ये नीचे वाला ऐड टाइटल ही है। सिर्फ डबल क्लिक करना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप पूरा ही लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ इसके बाहर ना चला जाए। तो टाइटल में मैंने फॉन्ट यूज किया है बेबस मूवी, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा। कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये कलर चूज करना है, देखिए कलर चेंज हो गया। तो यू आर फ्री टू यूज योर ओन फॉन्ट एंड ओन कलर। ओके, देन आता है प्रोफाइल नेम, बिल्कुल उसी तरीके से डबल क्लिक करना है, प्रोफाइल नेम। जो भी फॉन्ट यूज करेंगे ये फॉन्ट और मेन कंपोजिशन वाला फॉन्ट एक ही होना चाहिए। देन आता है ये डिस्प्ले पिक्चर, बिल्कुल उसी तरीके से, पर यहाँ पर एक चीज है, ये जो कंपोजिशन है ये 3D कंपोजिशन है, तो आपको 3D एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे, ये पिक्चर लाइए, ये पिक्चर मुझे डिस्प्ले पे सेट करना है। तो आपको याद ही होगा क्या करना है, आपको स्केल ऑन करना है, कीबोर्ड पे एस प्रेस करके और पोजीशनिंग शिफ्ट एंड पी, हो गया। छोटा कर लीजिए, ये लिंक जो है लिंक को बंद कर दीजिए। आप मैनुअली कर सकते हैं, मैं मैनुअली कर लेता हूं। ओके,
यहाँ पर लाइए, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ऐसा कुछ आप जब करेंगे थोड़ा परफेक्शन के साथ कीजिएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। ओके, हो गया। अभी क्या करना है? अभी आपको 3 काम बाकी है। क्या क्या काम बाकी है? पहले ये डिस्प्ले पिक्चर जो है इसको बंद करना है। उसके पहले 2 चीज याद रखिए। इसका भी पेरेंट लेयर है। ये इसका पेरेंट लेयर क्या है, बाकी फॉर्म में भी आप बाकी जो लेयर्स है उसमें भी देख सकते हैं। ये है नंबर 13। पेरेंट लेयर पे जाइए, नंबर 13 लेआउट पीएनजी को सिलेक्ट कीजिए। हो गया 1 नंबर। सेकेंड थिंग, ये इसको डिस्प्ले पिक्चर के नीचे लाइए। अभी, पहले नहीं, अभी लाइए। डिस्प्ले पिक्चर को डिलीट करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर ट्रैक मैट ऑप्शन ऑन है। देखिए ट्रैक मैट ऑप्शन में कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। आप एक बार देख सकते हैं कि ट्रैक मैट ऑप्शन में क्या है। देखिए अल्फा मैट शेप लेयर 2। डिस्प्ले पिक्चर को अभी डिलीट कर दीजिए। ये जो आपने पिक्चर लगाया है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अल्फा मैट शेप लेयर 2 जो डिस्प्ले पिक्चर पे था। आ गया। अभी पोजिशनिंग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। देन ये जो टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच मोड्स, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये रहा आपका 3D लेयर। जस्ट आपने जो पिक्चर चेंज की है उसके साइड पे ये 3D लेयर को एक्टिवेट कर दीजिए। दैट्स ऑल। जब मूव करेंगे ये देखिए आपको लेयर के साथ ही मूव हो रहा है, राइट? आपको अलग से करने का कोई दरकार नहीं है। मैं Ctrl Z कर देता हूं, देख लेता हूं। ओके, इसको डिलीट कर देता हूं, सेव कर देता हूं। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी का जो भी लेयर्स है, मतलब ये जो प्रीकॉम्स है, इसका भी चेंज करना है आपको। अभी मैं आता हूं ये प्री रेंडर पे। क्या है ये प्री रेंडर पे? एक्चुअली यही फॉर्म है। ये जो आपका इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड है, यही ये प्री रेंडर पे रखा हुआ है। आप खुद भी देख सकते हैं। पर क्यों रखा हुआ है? देखिए, अगर आप जो कंप्यूटर या मैक यूज कर रहे हैं वो इतना पावरफुल नहीं है, इतना पावरफुल मतलब मैं आपसे बोलना चाहूंगा तकरीबन 4 to 6 कोर प्रोसेसर। स्पेशली आप अगर लैपटॉप यूज करें, जैसे कि मैं एक मैकबुक यूज कर रहा हूं और मेरा फिलहाल मैं जो मैकबुक यूज कर रहा है इतना पावरफुल नहीं है कि टोटल ये फाइल को रेंडर कर सके एक साथ। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो ठीक है, अगर नहीं है या आप लैपटॉप यूज करें या आप पुराना कोई कंप्यूटर यूज करे या पुराना मैक यूज करिए मेरी तरह मैकबुक को, अगर ये एक साथ रेंडर नहीं कर पाता है तो क्या करना है आपको? ये जो मोबाइल स्लाइड है इसको आपको प्री रेंडर करना है। अगर आपके पास मिनिमम 4 to 6 कोर प्रोसेसर और 16 to 32 GB रैम है तो ठीक है। अगर नहीं है, ये सभी लेयर को एक एक करके आपने चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड, बिल्कुल इसी तरह आपको रेंडर करना है। कैसे? अगर आपको नहीं पता है तो ये 5 जो प्रीकॉम्प है सिलेक्ट कीजिए, कंपोजिशन पे क्लिक कीजिए, प्री रेंडर बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिलेक्ट कीजिए। ये पहले का है, डिलीट कर देता हूं। बाकी जो भी ऑप्शन है बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए। मेरा मैक है तो मुझे पता नहीं, आप अगर विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक ही ऑप्शन दिखाएगा कि नहीं। यहाँ पर आपको आउटपुट 2 हो आपका ड्राइव सिलेक्ट करना है, जो भी नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं, सेव कर दीजिए। ये सेटिंग्स अलग से चेंज करने का कोई जरूरत नहीं होता है, आप देख सकते हैं तब भी ये मेरा सेटिंग्स है। ओके, एंड आउटपुट मॉड्यूल मेरा क्विक टाइम सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए मेरा जो सेटिंग्स है, आप ये क्विक टाइम जो प्लेयर है ये विंडोज पर भी अवेलेबल है। अगर आपके पास इंस्टॉल किया हुआ नहीं है आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल का प्लेयर है पर ये फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप गूगल पे सर्च करके ये क्विक टाइम प्लेयर को डाउनलोड कर ले सकते हैं। बाकी जो है आप देख सकते हैं, बाकी जो ऑप्शंस है चैनल RGB अल्फा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। अगर ऑडियो है आपके ये लेयर पे, आपको कोई ऑडियो है तो ऑडियो आउटपुट को ऑन रख सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑटो या ऑफ भी कर सकते हैं। मेरा तो कुछ ऑडियो नहीं है इस लेयर पे, ऑफ कर देता हूं। अभी आपको चाहिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो कैसे लाएंगे? ये आउटपुट मॉड्यूल के पास ये जो आपका एरो दिख रहा है ना, डाउन एरो, क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको लॉसलेस विथ अल्फा, इसको क्लिक कीजिए। लॉसलेस विथ अल्फा आ गया। आप ड्राइव सिलेक्ट कर लिए,
बाकी रेंडर सेटिंग्स जो था, या आपको अगर सेटिंग्स चेंज करना है तो कर लिए, रेंडर कर दीजिए। आपका ये जो लेयर्स है, मतलब ये जो 5 प्रीकॉम्स है, ये आपका ऐसे ही विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रेंडर हो जाएगा। देन करना क्या है अभी आपको, ये इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड जो है, इस इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड को उस रेंडर किया हुआ फाइल के साथ आपको रिप्लेस करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आपका इंस्टाग्राम जो मोबाइल स्लाइड का प्रीकॉम्प है, इसके साथ आप जो प्री रेंडर कर रहे हैं फाइल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, उसको रिप्लेस करना है। तो ये देखिए इंस्टाग्राम मोबाइल स्लाइड है जो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर चुका हूं। आपको सिर्फ उसके साथ ये रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे, जस्ट ये स्लाइड को, ये फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए लेयर के साथ। अभी देखिए ये दोनों का जो लेंथ है, ये दोनों का लेंथ एक नहीं है, राइट। तो आप इसको स्ट्रेच भी नहीं कर सकते। स्ट्रेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक कीजिए, टाइम पे जाइए, इनेबल टाइम रीमैपिंग। बस आप देखिए 2 की फ्रेम आपको दिख रहा है, ये राइट वाला की फ्रेम थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। अभी देखिए ये लेयर भी आपका स्ट्रेच हो जाएगा। ये दोनों लेयर जो है, ये दोनों लेयर बिल्कुल एक ही जैसा होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम स्लाइड को लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये टाइम रीमैपिंग जो है, ये टाइम रीमैपिंग का जो आपका की फ्रेम है, ये की फ्रेम को थोड़ा अगर एडजस्ट करते हैं तो आपका ये दोनों जो लेयर है, ये दोनों लेयर का एडजस्टमेंट हो जाएगा। जैसे कि हम इसको थोड़ा एडजस्ट करके देखते हैं, ये हो गया, राइट। अभी ये दोनों लेयर एक जैसा हो गया है। बस अभी आपको क्या करना है, ये नीचे का जो लेयर है, मतलब जो प्रीकॉम्प है, उस प्रीकॉम्प में देखिए एक कैपेसिटी का भी आपका की फ्रेम दिया हुआ है, राइट। तो आपको क्या करना है, कैपेसिटी को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। आप ये स्लाइडर को पहले की फ्रेम के ऊपर लाइए, कैपेसिटी को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए कंट्रोल सी या कमेंट सी के द्वारा। आपका जो लेयर है या आपका जो फाइल है उसको सिलेक्ट कीजिए, स्लाइडर को वहीं पे रखते हुए कमेंट या कंट्रोल वी। अब अगर यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड से 2 बार तो देखिए आपको दिखाई देगा बिल्कुल वही की फ्रेम जो कैपेसिटी का नीचे का जो लेयर का था, वही आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ओके, और क्या है, ये जो नीचे का जो आपका प्रीकॉम्प है उसके ऊपर एक इफेक्ट ऐड किया हुआ है। तो इफेक्ट अगर आपको नहीं दिखा रहा है, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये जो शैडो दिखा रहा है, तो ये इफेक्ट अगर आपको ऊपर नहीं दिखा रहा है तो क्या करना है, जस्ट ये आपका जो एरो बटन है, एरो को क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे देखिए ड्रॉप शैडो को डबल क्लिक कीजिए, ये ड्रॉप शैडो दिखा रहा है इफेक्ट के अंदर। अभी ये ड्रॉप शैडो कंट्रोल या कमेंट सी कर कमेंट क्लिक करके सेकंड ड्रॉप शैडो क्लिक कीजिए, कंट्रोल सी या कंट्रोल कमेंट सी कॉपी कीजिए, आपका जो लेयर है उसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल या कमेंट वी, ये देखिए दोनों पेस्ट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसको आपको बंद कर देना है। ओके, तो अभी आप रेंडर करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट वीडियो के साथ ही ये रेंडर होगा। So that's all guys, thanks for your time. If you do like this video, please hit the like button. If you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. Guys, I like to request you, if you can afford, please make a donation so that will help me for my living, and do bless me so in future I can help you by providing such free project files. So thanks for your time again. Thank you. Have a blessed day to you. Bye guys. See you soon.